शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है, दिलकश है, दिलदार नजारे हैं। आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम। बस दीवानगी 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 है। नमस्कार, आज संडे है और हर बार की तरह आज भी मैं आपको फैशन के एक से बढ़कर एक जलवे दिखाऊंगी और अपडेट करूंगी। आज नागिन का काला टीका आपको हॉट बनाएगा, नजर से भी बचाएगा। करिश्मा तन्ना का हेयर स्प्रे आपके बालों को रखेगा हर फंक्शन में सेट। लोग देखते रह जाएंगे। You know she like the drama, yeah she a sexy mama, and when she dance everybody go. You know she like the drama, yeah she a sexy mama, and when she dance everybody go. अगर कैमरे पे पोज देना नहीं आता तो आज सीखिए फैमिली फंक्शन में बेस्ट पोज देने का तरीका। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया। तो इंतजार किस बात का, आइए शो की शुरुआत करते हैं। संडे को स्टाइलिश संडे बनाने के साथ साथ आज शो में मैं आपको 5 महाउपाय भी बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले आज का पहला महाउपाय जान लेते हैं। सवाल यह है कि क्या बच्चा आपकी बात नहीं समझता भी नहीं है और मानता भी नहीं है, तो क्या करें? फिटकरी और सरसों को बच्चे पर से 7 बार वार कर आग में झोंक दीजिए। सुबह, दोपहर और शाम तीनों वक्त ऐसा करेंगे तो जल्दी उसके ऊपर लगी नजर उतर जाएगी। लेकिन अगर ज्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, साइकाइट्रिस्ट को आप जरूर दिखाएं। अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। सबकी नजर में न आया करो, नजर लग जाएगी। आपने देखा रिसेंटली मुंबई में हुए इंडियन टेली अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर गोल्डन गाउन में मौनी कितनी खूबसूरत लगी। आपने शायद गौर नहीं किया, लेकिन मैंने किया। आपके लिए मौनी की ड्रेस लेकर आई हूँ और वो काला टीका जो इन्हें बेहद हॉट बनाने के बाद भी हर नजर से बचा रहा है। टीवी की मशहूर नागिन को कहीं किसी की बुरी नजर न लग जाए, इसलिए उसने अपने कान के पीछे काला टीका लगाया है। स्टाइलिश रिवीलिंग गोल्डन गाउन के साथ मौनी रॉय ने स्टाइलिश बन बना लिया और ठीक कान के पीछे उन्होंने लगा लिया काला टीका। मौनी और उनकी फैन फॉलोइंग को किसी की बुरी नजर न लगे, इसलिए उन्होंने काला टीका लगाया। काला टीका आपको हर बुरी नजर से बचाता है। मौनी का काला टीका तो आपने देख लिया, लेकिन काला टीका आपके कितने काम आ सकता है, अब ये जान लीजिए। देखिए मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में है काजल की डिब्बी। इसमें है वो काले टीके का उपाय जिसे लगाने से आप बुरी नजर से बच सकते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि घर की सुख शांति, राहु के बुरे प्रभाव, शनि दोष, अगर शादी में देरी आ रही है तो इन सारी समस्याओं का उपाय भी काजल की छोटी सी डिबिया में है। आइए आपको काजल से जुड़े कुछ खास उपाय बताती हूँ। सुख शांति के लिए, अगर आपके घर परिवार में हमेशा कलह रहता है, पारिवारिक सुख के लिए क्या करें आप? शनिवार के दिन सुबह सुबह, सैटरडे के दिन सुबह सुबह काले कपड़े में जेटे वाले नारियल को, जो नॉर्मल नारियल आता है, उसको लपेटकर उस पर काजल की 21 बिंदियां लगा लीजिए और घर के बाहर लटका दीजिए। हमेशा बुरी नजर से बचकर रहेगा घर और सुख शांति भी बनी रहेगी। अब इसी तरह शादी में देरी हो रही है तो आप सुनसान भूमि में लकड़ी से जमीन खोदकर नीले रंग का फूल दबा दीजिए। शनि के बुरे प्रभाव के कारण शादी में दिक्कत आ रही है तो शनिवार के दिन लकड़ी से भूमि खोदकर काला सुरमा आपको दबा देना चाहिए। और शनि की शांति के लिए काला सुरमा या काला काजल एक शीशी में लेकर अपने ऊपर से शनिवार को 9 बार सिर से पैर तक उसरवाकर एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर सुनसान जमीन में गाड़ दें। गाड़ने के बाद
पीछे पलट कर ना देखें और जिस चीज से आपने जमीन खोदी है उसको भी वहीं छोड़ आएं। इसके अलावा आंखों में काला सुरमा लगाने से भी शनि दोष दूर होता है। आप चाहें तो हर सैटरडे को आंखों में काजल या सुरमा लगा सकते हैं। शनि को छायादान लेकर भी आप दे सकते हैं। मंगल की शांति के लिए अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब असर दे रहा है या मंगलीक है और शादी नहीं हो पा रही है तो आप क्या करें। आपकी कुंडली में अगर मंगल नीच का भी है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सफेद सुरमा आंखों में लगाना है। इससे आपका मंगल शुभ असर देना शुरू कर देगा। लेकिन सुरमा पहले चेक कर लीजिए, आंखों में तकलीफ देने वाला ना हो। नौकरी जाने का अगर खतरा हो तो 5 ग्राम डली वाला सुरमा लें, उसी किसी सुनसान जगह पे गाड़ दें। ध्यान रहे कि सुरमा डली वाला हो और एक ही डली लगभग 5 ग्राम की होनी चाहिए, एक से ज्यादा डली नहीं होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि गाड़ने के बाद जिस चीज से आपने जमीन को दी है इसका हमेशा ध्यान रखें, उस चीज को या चम्मच, चाकू, औजार जो भी हो उसको वही फेंक दें। अब राहु की शांति की बात कर लेते हैं, वही फेंक दें। अब राहु की शांति की बात कर लेते हैं। अचानक धोखा मिले, पैसे की कमी हो, एक्सीडेंट हो, इसके लिए राहु जिम्मेदार होता है। अगर आपका राहु अशुभ भाव में स्थित है तो इसका उपाय करना चाहिए। इसके लिए आप बहते पानी में 400 ग्राम सुरमा बहाएं, लेकिन ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। अब आप अपनी नदियों को पोल्यूट ना करें प्लीज, आप नदी के पास छोड़ दें ताकि कोई उठाकर उसको यूज तो करे। बच्चे का नजर दोष अगर है या बच्चे को नजर लग जाती है तो क्या करें। ऐसे में मदर्स पैर के तलवे, कान के पीछे या माथे की कपाल रेखा यहाँ पर एक छोटा सा काला टीका लगाती है। इससे बच्चे को नजर दोष से बचाया जा सकता है। काला टीका बड़े ही काम की चीज है, कष्ट मिटाता है, नजर लगाने से बचाता है और तो और आपकी खूबसूरती पे भी 4 चांद लगाता है। आइए जानते हैं कहीं जाते समय काला टीका कैसे लगाया जाए कि वो स्टाइलिश स्टेटमेंट बन जाए और ज्यादा हॉट लगे। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, नजर का डर सभी को लगता है। चाहे आप इजिप्ट में आइज ऑफ हॉरस की बात करें या फिर टर्की की ईविल आई की। और अगर हम अपने ही कल्चर की बात करें तो हम नजर से काफी डरते हैं। अगर हमारा खूबसूरत घर बना रहे होते हैं तो हम नजर भट्टू लगाते हैं, लेकिन अगर आप ही खूबसूरत लग रही हो तो सबकी नजरें आप पर होती हैं। तो उस वक्त पे कैसे टीका लगाया जाए? पर क्या आपको पता है कि काला टीका आपको नजर से तो बचाता है पर आपको खूबसूरत भी लगा सकता है। जब आप काला टीका लगा रही होती है तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले कि आप काजल का इस्तेमाल करें, अपने रिंग फिंगर से काला टीका लगाएं और लेफ्ट हैंड साइड में कान के पीछे भी लगा सकती हैं। जो भी आपको काला टीका लगा रहा है वो आपका बहुत ही करीबी होना चाहिए, जैसे कि आपकी माँ या आपका सासू माँ। और अगर आप खुद लगा रही हैं तो आप उसके साथ प्ले भी कर सकती हैं, जैसे कि आप अपने आप को और खूबसूरत लगा सकती हैं। ब्यूटी स्पॉट अपने होठों के ऊपर लगा सकती हैं या फिर होठों के नीचे, चिन के ऊपर, आईज के साइड्स में। आपको सेंसुअल तो दिखाएगा ही दिखाएगा, साथ में आपकी खूबसूरती को भी बचाएगा। तो काला टीका आप अच्छे से लगाएं और इस सीजन एंजॉय करिए। ITA अवार्ड में मौनी का गोल्डन गाउन रिवीलिंग था और बहुत ही डैशिंग लग रहा था, तो देर किस बात की। अगर आप भी गाउन के शौकीन हैं तो आइए एक बड़े फैशन डिजाइनर से जानते हैं मौनी जैसा गाउन कितनी वैरायटी में मिलता है और किस रेंज में आता है। हाल ही में हुए ITA अवार्ड्स में आपने अपनी फेवरेट टीवी एक्ट्रेसेस को बेहद खूबसूरत गाउन्स में देखा है। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह और एक ऐसे डिजाइनर हमारे साथ हैं, स्वप्निल शिंदे, जो कि डिजाइन जिन्होंने किए थे वो गाउन। मोनी का जो गाउन था, स्वप्निल सबसे ज्यादा फेमस वो गाउन था और सबसे ज्यादा खूबसूरत भी मोनी उसमें लग रही थी। वो गाउन आपने डिजाइन किया था। सबसे पहले उस गाउन के बारे में बताइए आप हमें। एक्चुअली ये गाउन बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि इसमें 2 लेयर्स आप देखेंगे तो पहले लेस है और इसके अंदर जो लाइनिंग का फैब्रिक है दैट इज सीक्वेंस। तो उसकी वजह से ऐसे आप देखोगे तो नॉर्मल लगेगा, बट व्हेन इट हिट्स द रेड कार्पेट, जो वो लाइट हिट करती है, इट रियली शाइन्स एंड इट इज नॉट टैकी बट एट द सेम टाइम ग्लैमरस हो जाता है। और आई थिंक द रीजन वाई मोनी रियली लाइक्ड इट इज द बैक ऑफ द गाउन, क्योंकि पूरा बैकलेस गाउन है।
ये जो स्टाइल है स्वप्निल, स्टाइल को क्या कहा जाता है? It's basically a one shoulder backless gown. It's got a mermaid cut or a fish cut as we call it. ज्यादातर सेलिब्रिटीज को ये स्टाइल पसंद होती है बिकॉज दे वर्क सो हार्ड ऑन देयर बॉडीज, सो दे वांट टू फ्लॉन्ट देयर बॉडीज. ये तो मोनी की बात हुई, उसके साथ साथ कुछ और ड्रेसेस भी हैं. ये ड्रेसेस आपने बताया कि जैकलीन ने पहनी है, इसके बारे में बताइए. जैकलीन ने ये झलक में पहना था एंड दे वांटेड अ गाउन व्हिच वाज वेरी ब्राइट एंड द कलर वाज स्ट्रांग. एंड टेलीविजन है तो ज्यादा स्किन शो नहीं कर सकते, तो नेक ऑब्वियसली डीप है तो वी हैव टू कवर इट विद लेस. और झलक में कैसा होता है, शी इज सिटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इतना ही दिखता है. सो मेक श्योर दैट द नेकलाइन इज इंटरेस्टिंग. एक और खास ड्रेस आपके पास है, उसके बारे में बताइए. ये मतलब झिलमिल सितारों का आंगन. सो उर्वशी रौतेला जो मिस यूनिवर्स को गई थी, दिस वाज मेड स्पेशली फॉर हर, खास उनके लिए बनाया गया था. और ये when Urvashi went to Miss Universe, this was the first gown that everyone would be seeing her in. So बहुत important था, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो the gown had to be kick-ass. And उर्वशी की स्टाइल ऐसी है कि उनको ब्लिंग बहुत पसंद है, उनको झगमग बहुत पसंद है, उनको कर्वेशियस सिलुएट्स बहुत पसंद है. इसलिए ये भी पूरा फिटेड तो है ही, पूरा टॉप टू बॉटम. दिस इज आई थिंक क्वाइट फॉर मी द मोस्ट एक्सपेंसिव गाउन आई मेड ऑल्सो, बिकॉज पूरा क्रिस्टल्स से भरा हुआ है टॉप टू बॉटम. And obviously because she likes curvy dresses, I've given all these motives. इनका प्राइस की अगर बात करूँ तो कॉस्ट जनरली मेरे गाउन्स स्टार्ट होते हैं अराउंड $60,000, बट दिस वन वाज अराउंड 95-85 के बीच में. प्राइस ऑन रिक्वेस्ट. उसके साथ साथ स्वप्निल आपसे पूछूंगी कि बहुत सारी दर्शक हमारे महिलाएं जो देख रही हैं, उनको थोड़ा सा ये रहता है कि कुछ की हाइट ज्यादा लंबी नहीं है, तो उन पे किस तरह के गाउन्स अच्छे लगेंगे, या बहुत ज्यादा हाइट है तो किस तरह के गाउन्स उन पे अच्छे? जिनकी हाइट ज्यादा होती है, बाय ज्यादा आई मीन 5-6 एंड अप, उनके लिए ऐसे मर्मेड फिटेड स्टाइल या फुल फ्लेयर, एवरीथिंग, प्रीटी मच एवरीथिंग वर्क्स. जिनकी हाइट कम होती है उनके लिए दीज स्टाइल्स आर दी बेस्ट बिकॉज इट शोज देयर एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी दिखती है. थैंक यू सो मच स्वप्निल हमसे बात करने के लिए. शो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज का दूसरा महा उपाय क्या है. अब ध्यान से सुनिएगा, मेरे सवाल का जवाब आप दे पाते हैं. क्या परिवार का कोई सदस्य अक्सर बीमार रहता है, आप डॉक्टर को दिखाते हैं लेकिन फिर भी बीमारी दूर नहीं होती? महीने के पहले थर्सडे को आटे के 2 पेड़े बना लें, उसमें गीली चने की दाल रात भर भीगी रहे, सुबह डाल दें, थोड़ा सा गुड़ डालें और थोड़ी सी पिसी हुई काली हल्दी को दबाकर जो इंसान बीमार है उसके ऊपर से 7 बार उसारने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी सुनसान जगह पर आप इसको छोड़ाएं. बहुत थोड़ा आप देखेंगे, लेकिन हर बार आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको आप गाय के आगे भी दे सकते हैं. ये उपाय आपको लगातार 3 थर्सडेज करने हैं. हैरान करने वाले परिणाम आपको मिलेंगे. लेकिन हाँ, एक बार फिर से कहूंगी, डॉक्टरी इलाज मस्त है. इंडियन टेली अवार्ड्स में करिश्मा तन्ना का भी जलवा रहा. पहले जलवा देखिए, फिर आगे की बात. जलवा जलवा Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, जलवा. रेड कार्पेट पर जैसे ही करिश्मा तन्ना पहुंची, वो कॉन्शियस हो गई और कैमरे पर ही टचअप करने लगी. यहीं पर मैंने आपके कान की बात पकड़ ली. करिश्मा का मेकअप मैन उनकी हेयर स्टाइल को हेयर स्प्रे से सेट कर रहा था. फुल ऑन मेकअप के बाद लास्ट टचअप तक करिश्मा शीशे में देखकर अपना लुक फाइनलाइज कर रही थी. करिश्मा ने यहाँ लिपस्टिक भी ठीक की और फिर कैमरे में पोज देने से पहले उन्होंने शीशे में खुद को देखकर खूब निहारा. मैंने इसमें ये नोट किया कि स्टार्स के जिस हेयर स्टाइल को देखकर आप उनके फैन हो जाते हैं, वो हेयर स्प्रे से सेट रहता है. तभी तो लंबे वक्त तक स्टार्स के बाल सेट रहते हैं. कोई भी बाल बिखरा हुआ नहीं दिखता. कभी दिखाया आपको? अब आप कैसे हेयर स्प्रे का इस्तेमाल करें किसी भी फंक्शन में करिश्मा तन्ना जैसा छा सकें, आइए ब्यूटी एक्सपर्ट से जानते हैं. ब्यूटीफुल कर गई. हर कोई चाहता है कि उनके हेयर स्टाइल्स बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग रहे और पार्टी के एंड होने तक बिल्कुल परफेक्ट. लेकिन आजकल इतने ज्यादा स्प्रेज अवेलेबल हैं
कि किसी को समझ नहीं आता कि कौन सा स्प्रे किसके लिए इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले बात करते हैं हीट प्रोटेक्शन स्प्रे की। ये स्प्रे आपके हेयर डू होने से पहले इस्तेमाल करे जाते हैं। हम अपने बालों में स्प्रे करते हैं ताकि अगर आप टॉन्ग कर रहे हैं या स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं और या फिर ब्लो ड्राई भी कर रहे हैं तो हीट आपके बालों को बिल्कुल भी खराब ना करे। आप उसको आराम से स्प्रे कर सकते हैं और फिर टॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनफैक्ट खराब होने की जगह वो आपके बालों को प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद आता है बैक कोमिंग के लिए स्प्रे जो हम यूज करते हैं, वो होता है जेल स्प्रे। उससे अगर आप अपने बालों में वॉल्यूम चाहते हैं और आप बैक कोमिंग करते हैं लेकिन आपके बाल है बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की तो आपके बाल खुल जाते हैं, तो इसमें जेल स्प्रे आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप जेल स्प्रे लगाइए और बैक कोमिंग करिए एंड उसके बाद एक और बारी जेल स्प्रे लगाइए तो आपकी बैक कोमिंग पूरी रात बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके हेयर में बिल्कुल जो हेयर स्टाइल आपने बनाया है, चाहे वो ब्लो ड्राई करा है, टॉन्ग्स करे हैं या इनफैक्ट हेयर स्टाइल भी बनाया है, वो बिल्कुल परफेक्ट रहे तो हम फिक्सिंग स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। आप अपना जब आपका हेयर डू कंप्लीट हो जाए तो आप उसको स्प्रे करें तो आपका हेयर डू बिल्कुल फॉर 16 आवर्स परफेक्ट रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है स्पार्कलर। स्पार्कलर उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जिनके बाल काफी रफ एंड ड्राई हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपके बालों में बिल्कुल सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी लुक आए तो स्पार्कलर आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपका जब हेयर डू कंप्लीट हो गया तो आप स्पार्कलर स्प्रे कर सकते हैं और सिलिकॉन की वजह से आपके बालों में एक बहुत ही सुंदर शाइन, नेचुरल शीन आती है और आप बिल्कुल परफेक्ट लगती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आप स्पार्कलर को ज्यादा ना लगाएं, क्योंकि अगर आप ज्यादा लगाएंगी तो आपके बाल चिपचिपे या डल और बोरिंग भी लग सकते हैं। तो थोड़ा सा स्पार्कलर लगाइए एंड यू आर परफेक्ट फॉर द एंटायर इवनिंग। एक्चुअली शो में कैमरामैन मेरी फोटो क्लिक करने लगा तो मैंने सोचा पोज दे दूं। कैमरे को देखते ही पोज देना हमारी, आपकी, हम सबकी आदत होती है, लेकिन क्या हमको ठीक से पोज देने का तरीका पता है? आपको लगता होगा स्टार्स अच्छा पोज देना जानते हैं, लेकिन आप भी फैमिली फंक्शन में पोज देती हैं, फोटो गड़बड़ हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? आज आपको इसके पीछे की सही वजह बताती हूँ। आइए फैशन फोटोग्राफर से जानते हैं कि आपको कैमरे पर कैसे पोज देना चाहिए। Well, as I said, like when it comes to photography, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है like जब कभी कोई शादी खास मौकों की बात हो, फैशन शूट्स हो या बहुत सारी ऐसी चीजें, कौन सी ऐसी चीजें रहती है, क्योंकि फोटोग्राफी एक ऐसी आर्ट है जो हर किसी को नहीं आती और हर किसी के अच्छे फोटोज नहीं आते, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए, किस तरीके से एक इंसान को जब वो कैमरे के सामने है तो उनको पोज करना चाहिए? ओके, स्पेशली अगर वो फैशन फोटोग्राफी है, वी हैव टू फोकस की हाउ इज योर बॉडी, play with your expressions, very very important, and you should know your body, how to play with your hands, how to play with your legs. More importantly, if you're doing a garment shoot, what's important is you should be able to handle the garment really well. You know, वो बहुत important है हमारे लिए। जी, तो पॉल क्यों ना हमारे साथ शाहनवाज और इलाक्षी हैं, फैशन की दुनिया के दो बहुत वेल नोन नाम है। मुंबई फैशन या इंडिया के फैशन की बात करें तो उनके साथ अगर आप हमें कुछ डेमो दिखा पाएं कि किस तरीके से पोज करना चाहिए और किस तरीके से बेस्ट फोटोज आ सकते हैं। श्योर। कौन सी ऐसी चीजें हैं बीइंग अ मॉडल, क्योंकि आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, आप ध्यान में रखते हैं जब कोई फोटो क्लिक करवाते हैं? First of all, thank you everyone for calling me on Indian News Channel. जब भी एक शूट होता है तो it's very difficult. We have to do a lot of homework before the shoot. Like, you know, you have to be very conscious about what you eat, you know, because your face needs to look slim on the camera. So we do a prior, a day before, we cut down on water, salt intake. And then there is of course makeup, which can give you a very good look in front of the camera. Everybody knows about that, the trick of makeup. I feel that you should be confident about yourself. First of all, you should feel good from inside that you are posing in front of camera. तब जाके आपके real expressions कैमरा के सामने आएंगे. You have to leave your consciousness back and be more confident. And you have to know what is the shoot about. Like, is it a bold shoot? Is it a bubbly kind of shoot or like couple shoot? So you have to be very thorough with all the poses, which is available on channels, YouTube and all. So you have to go through it, and obviously you can always practice in front of mirror.
फोटोग्राफी जो होती है सेंसिबिलिटी का एक प्रमाण होती है। हर कोई फोटोग्राफी यानी कि बेस्ट फोटोग्राफी नहीं कर सकता है। हम लोगों को बताने के लिए आए हैं कि बेस्ट फोटोग्राफी होती कैसी है और कैसे लोग बिहेव करते हैं जब कैमरा के सामने आते हैं। देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं कुछ रियल शूट करके भी हम लोग जो करते हैं। चलिए, तो फिलहाल जो है फोटो कैमरा हाथ में है और फोटोग्राफी करने के लिए तैयार हैं। तो चलें, कैसे क्लिक करेंगे आप बताएं, क्या क्या पोज होता है एक बेस्ट फोटोग्राफी के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया। मौनी का काला टीका तो आपने देख लिया, लेकिन क्या मौनी के अलावा टीवी की और स्टार्स भी बुरी नजर से बचने के लिए काला टीका लगाती हैं या फिर हॉट लगने के लिए काला टीका लगाती हैं? आइए जानते हैं। मेरे साथ यहाँ पे खूबसूरत चेहरे हैं जो ये रिश्ता क्या कहलाते हैं। मैं आप रोज इनको देखते हैं खूबसूरत चेहरे को। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। चलिए मैं आपसे शुरू करता हूँ। अरे बाप रे। देखिए, अगर आप कहें कि काजल, हाँ, पुराने जमाने को देखें तो तब लोग लगाते थे बच्चों को काजल, हमने भी शायद लगाया है काजल, पर आज के जमाने में जैसे जैसे साइंस एडवांस, पुराने जमाने को देखें तो तब लोग लगाते थे बच्चों को काजल, हमने भी शायद लगाया है काजल, पर आज के जमाने में जैसे जैसे साइंस एडवांस कर रही है तो मना करते हैं। वो तो कहते हैं कि 8 महीने तक बच्चे को कोई भी बाहर की चीज मत लगाइए। और सच पूछिए तो ये कार्बन होता है। काजल लगाना बच्चे की आंख में एक फॉरेन मैटर क्यों लगाया जाए? साइंटिफिक कोई रीजन नहीं है। हाँ, किसी को ये लगता है कि बच्चे को नजर ना लग जाए तो कोई काली चीज लगानी है तो लगा दे, पर मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। जी, लेकिन 4 चेहरे यहाँ पे खड़े हुए हैं, चारों की आंखों में खूबसूरत काजल हम तो देख ही सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम फॉलो जरूर करते हैं। क्या मानना है आपका? मैं ये कहूंगी कि पुराने जमाने में हम काजल घर बनाते थे, पर जैसे कि हमने सुना है कि बच्चों को घर बनाया हुआ काजल भी ना इस्तेमाल करे, तो हम नहीं कर रहे, पर हम जरूर लगाते हैं क्योंकि उससे आंखों को एक उठाव सा आ जाता है। आंखें थोड़ी ज्यादा एक्सप्रेसिव सी लगने लगती है। कई बार इंसान थका हुआ होता है या बुढ़ापे की वजह से आंखें थक जाती है, तो काजल लगाने से थोड़ा उठाव आता है, इसलिए हम सुंदर दिखने की कोशिश में काजल जरूर लगाते हैं। अच्छा, कहते हैं कि बच्चों को काजल का टीका लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्या वजह है? नजर से बचाने के लिए काजल लगाते हैं। बच्चों को काजल का टीका इसलिए लगाते हैं। अब आप अलग अलग ब्रांड्स के काजल यूं लगाओगे, उसमें वैक्स होता है, वो आंखों के लिए अच्छा नहीं है। तो हम देख के हर्बल काजल यूज कर सकते हैं ताकि हम ब्यूटीफुल भी लगे और हम काजल इस्तेमाल भी करें, बुरी नजर से भी बचते रहे, बुरी नजर से भी बचे रहे। अच्छा, एक और ट्रेडिशन है कि मतलब ये फैशन कह सकते हैं कि नए नए तरीके के स्टाइल्स में आजकल काजल को लगाया जाता है। कहाँ कहाँ कैसे काजल लगाते हैं? काजल जो है वो इंडियन लुक जो हमारा है उसे कंप्लीट करता है, शायद इसीलिए हम सब इंडियन वुमेन इसे लगाना पसंद करते हैं। और हाँ, क्योंकि वो बोरिंग ना हो जाए, रोज एक जैसा ना दिखे, इसलिए उसे अलग अलग तरीके से निकालते हैं। कोई विंग्ड आई जो होता है वो विंग्ड काजल लगाते हैं, साइड से निकाल के लगाते हैं। जैसे पुराना स्टाइल पुराने जमाने की हीरोइंस लगाती थी वो वापस आ गया है। नीचे गाढ़ा काजल लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं। तो ये है कि हमारा इंडियन लुक जो है वो इनकम्प्लीट लगता है काजल के बिना, इसलिए लगाते हैं। और कुछ लोग जो है वो कान के पीछे भी काजल लगाते हैं, ये एक नया स्टाइल है। वो कान के पीछे इसलिए लगाते हैं, ऐसे करके नजर के लिए लगाते हैं। शायद वो कहीं अगर बेबी को लगाया या किसी को भी लगाया, वो सामने एकदम से दिखे तो वो स्ट्राइकिंग पता चला, उसी की वजह से नजर लग जाए, इसलिए कान के पीछे लगा देते हैं। शो में आज आपको स्टाइलिश तो बनाना ही है, लेकिन साथ साथ महाउपाय भी बता रही हूँ। चलिए जानते हैं आज का तीसरा महाउपाय। अगर बिजनेस में लगातार लॉसेस हो रहे हैं तो आप क्या करें? शुक्ल पक्ष के पहले थर्सडे को पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र और चांदी का सिक्का, साथ साथ 11 अभिमंत्रित धनदायक कौड़ियां, इन सबको बांधकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए घुमाते जाएं। आप जहां धन रखते हैं उसके बाद इसको रख दीजिए। देखिए, कहते हैं आज का चौथा महाउपाय क्या है। सवाल ये है कि क्या आपको शरीर में दर्द रहता है, बहुत दर्द और कमजोरी रहती है? आप काले कपड़े में पीपल के पेड़ की जड़ और लकड़ी को रखकर अपने बिस्तर के बेड साइड पर रख दीजिए, सिरहाने के पास रख दीजिए। साथ में पीपल के पेड़ की सेवा करते रहें, पानी देते रहें, खाद देते रहें। कुछ समय बाद आपकी स्थिति में सुधार होगा, लेकिन हाँ, डॉक्टर को जरूर दिखाना है, मैं हमेशा कहती हूँ।
चलिए आपको बताते हैं कल को लकी करने के लिए हमको क्या करना है। आप डॉक्टर को जरूर दिखाना है, मैं हमेशा कहती हूँ। चलिए आपको बताते हैं कल को लकी करने के लिए हमको क्या करना है। आपके नाम के पहले अक्षर के हिसाब से फॉलो करिए एक टिप और पूरे दिन को सेफ बनाइए। बात करते हैं उनकी जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट A to M। ए से है अगर आपका नाम तो सुंदरकांड का पाठ आपको जरूर करना है। बी से नाम शुरू होता है पीपल के पेड़ को पानी दे। सी से है आपका नाम घर के मंदिर में कुछ पैसे रखें। डी से नाम शुरू होता है तो मिश्री जरूर खाएं। ई से है आपका नाम हल्दी की गांठ साथ में रखें। एफ से नाम शुरू होता है तो जानवरों को ना सताएं। जी से है आपका नाम पॉजिटिव सोच रखें। एफ से नाम शुरू होता है तो मसूर की दाल खाएं। आई से है आपका नाम तो गरीब को कपड़े दान करें। जे से नाम शुरू होता है तो शाम को घर में दिया जलाएं। के से है आपका नाम तो हनुमान जी को याद करें। एल से नाम शुरू होता है तो ब्लाइंड लोगों को खाना खिलाएं। और अगर एम से है आपका नाम तो कबूतरों को बाजरा डालें। शो के आखिर में आइए अब आपको आज का 5वां महा उपाय बताती हूँ। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या फैक्ट्री की महंगी मशीन अक्सर खराब हो जाती है या खराब रहती है, तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। आप काली हल्दी को पीसकर केसर और गंगा जल मिलाकर महीने के पहले बुधवार को उस मशीन पर स्वास्तिक बना दें। ये उपाय करने से फायदा ही फायदा होगा। आइए अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट N to Z। N से है आपका नाम तो सुबह गुनगुना पानी आप जरूर पिएं। O से नाम शुरू होता है तो किसी पर भी भरोसा ना करें। P से है आपका नाम तो चांदी का छल्ला अंगूठे में पहने। Q से नाम शुरू होता है तो शनिदेव को तेल चढ़ाएं। R से है आपका नाम तो दोस्तों को हरा पेन गिफ्ट करें। S से नाम शुरू होता है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। T से है आपका नाम खरगोश की तस्वीर घर में लगाएं। U से नाम शुरू होता है तो सुबह बुजुर्गों के पैर छुएं। V से है आपका नाम तुलसी को पानी दें। W से नाम शुरू होता है तो दोस्तों से सलाह लें। X से है आपका नाम पैरों की मालिश करें। Y से नाम शुरू होता है तो ऑरेंज कपड़े पहनें। और Z से है आपका नाम सफेद कागज पर्स में रखें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, लेकिन कल का शो देखना बिल्कुल नहीं भूलेगा, क्योंकि कल मैं आपको बताने वाली हूँ बातें जिससे आपकी जिंदगी से हर छोटी बड़ी खुशी का लेना देना है। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।